अब देखो बेटे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था पार्टनरशिप डीड के ऊपर। मैंने आपको बात बताई थी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वही सब चीजें लिखते हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। दो पार्टनर्स को आपस में पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सभी चीजें हम मेंशन करते हैं जिसपे मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट दोनों पार्टनर्स के बीच में हो सकता है। जैसे कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, किनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी, यानी वो सभी बातें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आप लिखते हैं, जो पार्टनर्स के अंदर आपस में डिसाइड हो जानी चाहिए। अब मान के चलिए कि अगर दो पार्टनर हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटे मान के चलिए कि ये दो पार्टनर हैं, मैं पार्टनरशिप डीड को एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पार्टनरशिप डीड, चलिए देखते हैं कि जैसे मान के चलिए ये दो पार्टनर हैं। अब इन दोनों पार्टनर ने आपस में बिजनेस करना तो स्टार्ट कर दिया, ये ए पार्टनर, ये बी पार्टनर, और मान के चलिए अगर इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट नहीं रखा, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं रखी, इन लोगों ने आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं रखी और बाद में जाके इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप डीड नहीं है इनमें, यानी इसने लगाए थे 2 लाख रुपीस और इसने लगाए थे 5 लाख रुपीस। अब इन लोगों ने आपस में ये झगड़ा करना चालू कर दिया कि ये कहता है कि मैं वर्क ज्यादा करता हूं इसलिए प्रॉफिट मैं ज्यादा कमाऊंगा, ये कहता है कि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है तो इसलिए प्रॉफिट ज्यादा मैं लूंगा। तो आपस में झगड़ा करते हुए बाद में पहुंच गए कोर्ट में। अब ये अगर पार्टनर कोर्ट पहुंच जाते हैं झगड़ा करते हुए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जज साहब बैठे हैं कोर्ट के अंदर, वो क्या फैसला देंगे? वो सीधी सी बात पूछेंगे कि भाई दोनों पार्टनर बताओ, ए और बी, तुम लोगों ने क्या अपने बीच में पार्टनरशिप डीड रखी थी? भाई पार्टनर ए और बी, क्या आप दोनों ने अपने बीच में पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट रखा था? तो इन दोनों ने बोल दिया नहीं जज साहब, हमने नहीं रखा था पार्टनरशिप डीड, यानी हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। पहले हमारे बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए हम लोग सब सही चल रहा था, लेकिन अभी ये दोनों झगड़ा करना चालू हो गए। तो अब देखना यह है कि जब आपस में दोनों के अंदर झगड़ा पैदा हो चुका है, तो उसमें जब डीड भी नहीं रखी गई है तो उस झगड़े का निपटारा कैसे हो? तो जज साहब ने कहा कि साहब आपके ऊपर पार्टनरशिप का एक्ट 1932 लागू होगा, पार्टनरशिप का एक्ट 1932 लागू होगा, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर यह बात साफ साफ लिखी है कि यदि दो पार्टनर, तीन पार्टनर, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में आपस में अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दी जाएगी, ना कोई बोनस दिया जाएगा, और ना ही कोई उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर पार्टनर्स आपस में डीड नहीं रखते यानी एग्रीमेंट नहीं रखते तो उनके बीच में क्या रूल्स फॉलो होते हैं, और प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा? इक्वल शेयर होगा। तो देखो बेटे, इसी बात को मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। तो देखिए, if there is no partnership deed between the partner, if there is no partnership deed, if there is no partnership deed between the partners, then nothing will be given, to any of the partner, like interest on capital, salary, commission, etc. यानी
कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसको। एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स will be charged from any of the partner, will be charged from any of the partner, any of the partner। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से ना तो हम उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना एंड कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर। देखिए यही बात लिखी है मैंने, इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स देन नथिंग विल बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ratio between the partners will be equal. Profit and loss sharing ratio between the partners will be equal। यानी आपस में दोनों जो दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। तीन पार्टनर है तो तीनों का इक्वल रहेगा अगर उन लोगों ने आपस में डीड नहीं रखी है तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया इसमें दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये होता है बेटे कि अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? मैंने कहा बेटे इसका मतलब ये है कि मान के चलिए, तो मैंने आपको ये बात बोली कि मैं मान के चलिए कि अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बेटा एक बार के लिए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज है। तो देखिए बेटे इस पॉइंट को हम नोट डाउन करते हैं। इफ एनी ऑफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, इफ एनी ऑफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, then interest on loan will be given to that partner, at the rate 6% per annum। तो यदि इसमें से किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये थे आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से लिंकअप। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या चीज है और उसको 6% की रेट से क्यों दिया जा रहा है और ये इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो मैं समझता हूं बेटे यहां तक की बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।